हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो गेट में आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस सीन एट टर्मिनल्स ए बी इन फिगर इज। ये पे इंडक्टेंस दिया हुआ है और इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड करना है। और इस तरह के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो काफ़ी फेमस क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे यदि आप AEJ की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये अपना इंडक्टेंस दिया हुआ है, इसका इंडक्टेंस 4 हेनरी और इसका 4 हेनरी, और इसको बोलते हैं फ्रेंड्स म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बीच ये जो इंडक्टेंस और ये जो इंडक्टेंस है, इसके बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वो 2 हेनरी का। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये जो डॉट है, इस डॉट से करंट यदि इधर से ए से आया, ए टर्मिनल से करंट यदि आएगा तो इस डॉट से करंट निकलेगा और इस डॉट को करंट इंटर करेगा। तो एक से निकला और एक से निकल रहा है, तो ये दोनों का कैसा नेचर है, अपोजिट है। अब यहाँ पे देखो, इस डॉट से करंट इंटर किया और यहाँ पे भी इस डॉट से करंट इंटर किया है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो नेचर है वो कैसा है, सेम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी करंट इस डॉट से करंट निकल रहा है और इस डॉट से इंटर कर रहा है, तो इसका जो इस इंडक्टेंस और इस इंडक्टेंस जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कैसा है, अपोजिटिव नेचर है। ठीक है, तो अब इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालते हैं। तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू फार्मूला के क्या हो जाता है फ्रेंड्स, L1 प्लस L2 प्लस L3। 3 इंडक्टेंस है, तीनों का इंडक्टेंस दिया हुआ है। मैंने इसको आप मान लो L1, इसको मान लो आप L2, इसको आप मान लो L3। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इसका यहाँ से डॉट से निकल रहा है, डॉट से इंटर कर रहा है, तो अपोजिट नेचर है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। और इसका 2, इसका मान लो ये इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 है और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस M2 है, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस M3 है। तो माइनस अपोजिट नेचर होगा तो माइनस लगाएंगे, सेम नेचर होगा तो प्लस लगाएंगे। तो -2M1 यहाँ पे देखो, यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से इंटर कर रहा है, तो सेम नेचर है, तो 2M2। अब यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से इंटर कर रहा है, तो अपोजिट नेचर है, तो -2M3। ठीक, तो आप इसका वैल्यू पुट करो। L1 की वैल्यू कितना है, 4 हेनरी, प्लस L2 का वैल्यू कितना है, 4 हेनरी, प्लस L3 का वैल्यू कितना है, 4 हेनरी, -2 M1 कितना दिया हुआ है, 2 हेनरी, प्लस 2 M2 कितना दिया हुआ है, 1 हेनरी, -2 M3 कितना दिया हुआ है, 1 हेनरी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, 12 -4 + 2 -2, ये 0 हो गया, तो कितना आया, 8 हेनरी। तो अपना जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकल कर आया है वो कितना आया है फ्रेंड, 8 हेनरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल AB इन फिगर शोन बिलो इज। तो ये जो सर्किट दिया हुआ है इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड करना है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन गेट में आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस बार मैं सीधे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस लिखूँगा, फार्मूला नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, इसका इंडक्टेंस टोटल, पहले इंडक्टेंस लिख लो। तो इसका इंडक्टेंस कितना है, 4 हेनरी, इसका इंडक्टेंस कितना है, +5 हेनरी, +6 हेनरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट इंटर किया और यहाँ से करंट बाहर निकला है, तो दोनों का जो नेचर है कैसा है, अपोजिट नेचर है। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, -2 इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके बीच और इसके बीच कितना है, यहाँ पे 1 हेनरी है, तो 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट निकला है और यहाँ से करंट का डायरेक्शन इधर से है। ठीक है, करंट फ्लो की जाए। अब यहाँ से देखो, इधर से करंट निकला है और यहाँ से भी करंट निकल रहा है, तो इन दोनों का नेचर कैसा है, दोनों जगह से निकल रहा है ना, तो एक जैसा है, तो यहाँ प्लस साइन यूज करेंगे, +2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखो, करंट इंटर किया और यहाँ से करंट निकला है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, -2 इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के बीच का 3 है, तो 3 लिख दिए। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 50 -2 + 4 -6। ठीक है, तो कितना आया, 15 + 4 -8, तो कितना हुआ, 15 - 4 = 11 हेनरी। ठीक है,
तो जो अपना इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है 11 हेनरी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल कपल्ड इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। द मेजर्ड इंडक्टेंस फॉर टू पॉसिबल सीरीज कनेक्शंस आर 380 माइक्रो हेनरी एंड 240 माइक्रो हेनरी। देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इन माइक्रो हेनरी इज। इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो जो दो इंडक्टर हैं, दो इंडक्टर का जो पॉसिबल सीरीज कनेक्शन का जो इंडक्टेंस है वो 380 और 240 है। तो पहले जो पॉसिबल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है मैं उस कनेक्शन को बनाता हूँ। ठीक है, बना के आपको मैं समझाता हूँ। ये दो ये भी टर्मिनल हो गए L1 L2। ठीक, टू आइडेंटिकल कपल्ड इंडक्टर्स, आइडेंटिकल हैं तो दोनों का इंडक्टेंस सेम होगा, तो L। अब यहाँ पूछा है कि टू पॉसिबल सीरीज कनेक्शन, पॉसिबल सीरीज कनेक्शन क्या है कि वो एक हो सकता है कि एक बार एडिटिव नेचर हो, दूसरा हो सकता है कि वो एक बार सब्ट्रैक्टिव नेचर हो। मतलब पॉसिबल सीरीज कनेक्शन में एक बार एडिटिव नेचर होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, एक बार सब्ट्रैक्टिव नेचर होगा। ठीक है, या अपोजिंग नेचर होता है। एक बार एडिटिव नेचर में क्या होगा कि यदि डॉट से करंट इंटर कर रहा है यदि पहले इंडक्टर में, तो दूसरे इंडक्टर में भी डॉट से करंट इंटर करेगा। तो आप इसका मान लो म्यूचुअल इंडक्टेंस देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इन माइक्रो हेनरी। तो इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है वह M है। ठीक है, अब दूसरा केस ये है। दूसरा केस में बनाता हूँ। इनका इंडक्टेंस L है। तो ये एडिटिव नेचर है, यह कैसा रहेगा अब सब्ट्रैक्टिव नेचर। सब्ट्रैक्टिव नेचर में क्या होता है, यदि एक डॉट से करंट एंटर कर रहा है तो दूसरे डॉट से करंट बाहर आएगा। ठीक है, इधर से करंट इंटर कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना है M। ये कैसा है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस एडिटिव नेचर है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस सब्ट्रैक्टिव नेचर है। तो अब इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है पहले का, इसको आप ऐसे लिख दो L प्लस L, एडिटिव नेचर है तो प्लस साइन यूज करेंगे, प्लस 2M। एडिटिव नेचर है तो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा 380 माइक्रो हेनरी। एडिटिव में यहाँ प्लस साइन है ना, तो प्लस की वजह से वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये 240 इसलिए नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने यहाँ पे 380 लिया। तो इसको क्या लिख सकते हो 2L प्लस 2M इज इक्वल टू 380। अब यहाँ पे L इक्वलेंट है, L इक्वलेंट कितना है L प्लस L माइनस 2, माइनस यहाँ पे इसलिए यूज किया क्या सब्ट्रैक्टिव नेचर है, माइनस 2M इज इक्वल टू 240। तो अब यहाँ पे देखो जो माइनस साइन है इसको इसके जो इंडक्टेंस को कम कर रहा है ना, तो जो कम वैल्यू इन दोनों में से वो सब्ट्रैक्टिव के लिए यूज करेंगे, जो ज़्यादा वैल्यू वो एडिटिव के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2L माइनस 2M इज इक्वल टू 240। अब ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इन दोनों को सॉल्व करो। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो हम क्या करें, दोनों को ऐड कर दें। दोनों यदि हम इक्वेशन को ऐड कर देंगे, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ 2L प्लस 2M इक्वल टू 380। ठीक है, अब यहाँ पे 2L माइनस 2M इक्वल टू 240 ऐड कर दो। तो ये 2M कट देगा, कितना आया 0 8 4 12 3 2 5 1 6 4L। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L इक्वल टू 620/4 कितना आया 155 माइक्रो हेनरी आया। ठीक है, 155 माइक्रो हेनरी आ गया। अब L की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो 2 इंटू 155 माइनस 2M इक्वल टू 240। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करो तो 5 10 माइनस 240 इक्वल टू 2M। इसको सॉल्व करोगे 70 आ गया, इतना इक्वल टू 2M। तो M इक्वल टू कितना आ गया 35 माइक्रो। ठीक है, तो M अपना कितना निकाल कर आया है 35
माइक्रो हेनरी। ये अपना ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है, ठीक है। एम इक्वल टू 35 माइक्रो हेनरी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन गेट में आ चुका था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। टू आइडेंटिकल कॉइल्स आर ईच हैविंग इंडक्टेंस L आर प्लेस्ड टुगेदर ऑन द सेम कोर। इफ एन ओवरऑल इंडक्टेंस ऑफ अल्फा L इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरकनेक्टिंग दिस टू कॉइल्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अल्फा की जो है मिनिमम वैल्यू वह कितना हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, एक रिलेशन होता है m इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट L1 L2, ठीक है। L1 L2 यहाँ पे सेम है इस केस में, चलो अभी बाद में देखेंगे। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग। के को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग। के की जो वैल्यू है वह मैक्सिमम, जो के की वैल्यू है वह 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। मैक्सिमम के का वैल्यू 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। अब ये कह रहा है कि यदि इंडक्टेंस, ओवरऑल इंडक्टेंस का वैल्यू अल्फा एल है तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो, पहली बात, यदि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कम से कम होना चाहिए तो वो सब्ट्रैक्टिव नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सब्ट्रैक्टिव नेचर का। एल कैसा होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस? सब्ट्रैक्टिव नेचर का। तो यहाँ पे देखो ये कैसा है? सब्ट्रैक्टिव नेचर का, क्योंकि यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट निकल रहा है, तो दोनों अपोजिट नेचर है। तो एल इक्वलेंट क्या हो जाएगा? एल इक्वलेंट इज इक्वल टू एल प्लस एल माइनस 2m, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यह मिनिमम वैल्यू जब तभी पॉसिबल है जब यह सब्ट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा की अपनी जो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? वह 0। जब अल्फ़ा 0 होगा तो आपको इंडक्टेंस मिनिमम प्राप्त होगा, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे देखो, यदि के को यदि हम मैक्सिमम कर दें, यदि आप के को मैक्सिमम करोगे तो, और यहाँ पे L1 L2 इक्वल है, इसको क्या लिख दो? L1 प्लस, इस केस में L1 प्लस L2 इक्वल टू L है। दोनों यदि इक्वल हैं तो M इक्वल टू के L। तो के की जो मैक्सिमम वैल्यू, के इक्वल टू M अपॉन L। के की मैक्सिमम वैल्यू यदि 1 हो जाएगी, यदि के की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो अब यहाँ पे देखो, तो यदि के की मैक्सिमम वैल्यू, के की यदि मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो M इक्वल टू L। तो M इक्वल टू L हो जाएगा तो 2L माइनस 2M इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्योंकि L इक्वल टू M है, तो आपको क्या ऑप्शन हुआ? 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन टू कपल्ड इंडक्टर्स L1 एंड L2 विद म्यूचुअल इंडक्टेंस M सेटिस्फाई। तो इसमें M और L1 और L2 का रिलेशन पूछा है। तो हमें पता है जो रिलेशन होता है M का L1 L2 के साथ, M इक्वल टू होता है के स्क्वायर रूट L1 L2, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है के की वो कहाँ से 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है, ठीक है। यदि के की वैल्यू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? जो के की वैल्यू है वह हमेशा, जो M की वैल्यू है वह हमेशा L1 L2 जो स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2 से हमेशा कम आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है और कम से कम 0 हो सकता है। यदि हम उससे तो क्या होगा ना कि ये जो m है इससे हमेशा छोटा आएगा, इस अंडर रूट L1 L2 से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन डी। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये अपना छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर इट इज फाउंड दैट द इनपुट AC voltage V and the current I are in phase. The coupling coefficient is K is equal to M upon square root L1 L2 where M is the mutual inductance between the two coils. The value of K and dot polarity of the coil PQR. ठीक है, तो ये एक सर्किट दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वोल्टेज है और करंट है उनके बीच फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब वो एक फेज में है। आप बोल सकते हो उनके बीच जो फेज डिफरेंस वो 0 है, 0 डिग्री है। ठीक है, और ये पूछा है कि डॉट की पोलरिटी क्या होगी और कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, म्यूचुअल कपलिंग कोफिशिएंट के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि बुद्धि बोला है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है तो इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस का और इस इंडक्टर का जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है उन दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो -J12 इक्वल टू, यदि हम इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, सीधे सीधे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। L1 J8 प्लस L2 की वैल्यू कितना है J8। अब यहाँ पे देखो प्लस होगा कि माइनस होगा। अब हमें ये देखना है फ्रेंड्स कि यदि आप यहाँ पे यदि हम प्लस रखोगे तो क्या फ़र्क आएगा, माइनस रखोगे तो क्या फ़र्क आएगा। तो हम पहले इसको माइनस पुट कर देते हैं, -2। M की वैल्यू हमें पता नहीं है तो M ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करो, J16 - 2M - J12। ठीक है, अब आप ये बताओ कि यदि आप यहाँ पे निगेटिव लोगे, आप यदि यहाँ पे निगेटिव लोगे, यहाँ प्लस कर दो। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही इक्वल टू में कर दिया है। ठीक है, XL इक्वल टू XC, XL इक्वल टू XC इक्वल टू XL। ठीक है, XC इक्वल टू XL। तो हमने यहाँ पे साइन इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने यदि आप XC को इधर लिखते तो आप यहाँ पे माइनस साइन यूज कर सकते। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है, ये जो क्वांटिटी है, यह 12 के बराबर तभी होगा जब यहाँ पे माइनस साइन होगा। यदि आप प्लस साइन कर दोगे तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू ओवरऑल इससे ज़्यादा हो जाएगी। इससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा। अब इसको जब माइनस रखोगे तो 2M इक्वल टू, यहाँ पे इंडक्टेंस है ना, तो आप यहाँ पे J लिख दो, J सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 16 - 12 इक्वल टू 4। तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो M की वैल्यू 2। ठीक है, अब पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, M अपॉन स्क्वायर रूट में L1 L2। तो M की वैल्यू कितना है 2 अपॉन L1 और L2 की वैल्यू कितना है 8 × 8। तो क्या हो गया 2/8, क्या हो गया 1/4। K की वैल्यू कितना आया 1/4। और 1/4 को क्या लिख सकते हो 0.25। क्या लिख सकते हो 0.25। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू 0.25 आ गया। और पोलरिटी कैसा होना चाहिए, सब्ट्रैक्टिव नेचर का होगा, तभी आपका ये कैपेसिटेंस के वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे मतलब है कि अपोजिट या डॉट कहाँ पे होना चाहिए, डॉट यहाँ पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो डॉट पूछा था कि यहाँ पे होना चाहिए इस P पॉइंट पे कि यहाँ पे Q पॉइंट पे। तो अपना डॉट जो है वो Q पॉइंट पे होना चाहिए। डॉट शुड बी एट पॉइंट Q। Q पॉइंट पे अपना डॉट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन गेट में आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 आइडेंटिकल कॉइल ई नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स ड्राज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ वन ऑफ द कॉइल्स आर रिवर्स्ड द करंट ड्रॉन इज 8 एम्पियर। द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द 2 कॉइल इज। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये 2 कॉइल हैं, ठीक है, और 200 वोल्ट की सप्लाई है इनपुट,
और बोला क्या है कि ड्राज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ वन ऑफ द कॉइल्स आर रिवर्स्ड। 10 एम्पियर लेता है, यदि हम कॉइल को रिवर्स कर देते हैं, द करंट ड्रॉन इज 8 एम्पियर। ठीक है, तो इसका दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे इंडक्टेंस इसका यल मान लो, टू आइडेंटिकल बोला है तो इंडक्टेंस यम। यदि यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो एक केस हो सकता है कि यहाँ से भी करंट एंटर करे, और दूसरा केस हो सकता है, ये हमने सोर्स लगा दिया, ये यल, ये यल, यदि हम यहाँ से करंट इंटर कर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से करंट निकले। तो ये कैसा हो गया, सब्ट्रैक्टिव नेचर का, और ये कैसा है, एडिटिव नेचर का। इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस यम। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला है कि यदि करंट 10 एम्पियर का ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो सब्ट्रैक्टिव नेचर का होगा, क्योंकि इंडक्टेंस जब कम होगा तभी करंट ज़्यादा होगा। यदि इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम लेगा। तो इसमें इस केस में एडिटिव नेचर का है तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। जब करंट कम होगा तो 10 एम्पियर और 8 एम्पियर में से कौन सा होगा, तो इस केस के लिए 8 एम्पियर होगा। ठीक है, तो मैं सीधे इसको लिख देता हूँ, 8 एम्पियर इक्वल टू वोल्टेज V अपॉन इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालोगे तो जे, यहाँ पे मैं साथ में ओमेगा भी लिख लेता हूँ। ठीक है, ओमेगा लेके चलते हैं, इंडक्टेंस है तो जे, इसका L प्लस L म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस हो जाएगा, एडिटिव नेचर है तो प्लस 2 है। इसको और सॉल्व करोगे तो 200 अपॉन जे ओमेगा 2L प्लस 2M 8। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गया। इस केस के लिए 8 एम्पियर होगा, 8 एम्पियर के लिए ये इक्वेशन बनेगा। अब इस केस में सब्ट्रैक्टिव नेचर का होगा तभी करंट ज़्यादा होगा। करंट कितना दिया है, 10, 200 अपॉन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना है, जे ओमेगा L प्लस L माइनस 2M। इस केस में इंडक्टेंस कम हो गया, करंट ज़्यादा हो गया। इसको और सॉल्व करोगे तो 200 अपॉन जे ओमेगा 2L माइनस 2M, इधर कितना हो गया, 10। अब ये जो ये दूसरा इक्वेशन है, अब इसको और सॉल्व करो, और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू 100 अपॉन जे ओमेगा L प्लस M। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू 200 अपॉन जे ओमेगा L माइनस M। ठीक, अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से L और M की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब L और M की वैल्यू फाइंड करोगे तब मैं सीधे वैल्यू आपको लिख दे रहा हूँ। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L1 और L2 के वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपकी आएगी 11.25 अपॉन जे ओमेगा, और M की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करके बताओ आप लोग। सॉल्व जब करोगे तो कितना आएगा, 1.25 बाई जे ओमेगा, 1.25 बाई जे ओमेगा। ठीक है, अब पूछा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो जो के की वैल्यू पूछी है तो फार्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू के स्क्वायर रूट L1 L2। तो एम की वैल्यू कितना दिया हुआ, एम की वैल्यू पता है हमें, 1.25 अपॉन जे ओमेगा इक्वल टू के। अब यहाँ पे एल की वैल्यू कितना है, 11.25 अपॉन जे ओमेगा का स्क्वायर कर दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आएगी निकल के, के की वैल्यू आएगी निकल के 1/9, के की वैल्यू आपकी आएगी 1/9 इक्वल टू 0.111। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू जो आपकी आएगी वह 0.111 आएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, एल इक्विवेलेंट दिया हुआ है। हमने पहले देखे थे जिसमें इंडक्टेंस सीरीज में, इंडक्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड होते थे। ये एक ऐसा केस है जिसमें इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, जब पैरेलल में कनेक्टेड है और यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो एम है, यहाँ पे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस इनका एम है।
अब इन दोनों केस का क्या फाइंड करना है आपको, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड करना है। काफ़ी इजी है, मैं सीधे आपको फार्मूला याद करने का तरीका बता देता हूँ। इस केस का फिगर 1 का, यह है फिगर 1 और ये है फिगर 2, ठीक है। तो फिगर 1 का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, L1 L2 माइनस एम का स्क्वायर अपॉन में क्या करना है कि अब आपको देखो जो सीरीज इंडक्टेंस का जो फार्मूला था ना, आपको तो वो याद ही है। तो क्या था, L1 प्लस L2, अब यहाँ पे माइनस लिखना है कि प्लस लिखना है। तो देखो जो उसमें जो सीरीज वाले इंडक्टर जब कनेक्ट करते थे तो उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करते थे उसका ठीक इसमें उल्टा करना है। आप यहाँ पे देखो डॉट से इंटर कर रहा है तो उस सीरीज वाले में प्लस 2m हो जाता था, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का 2m को यूज़ करेंगे, उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर 2 के लिए L इक्वलेंट क्या हो जाएगा, L इक्वलेंट इक्वल टू L1 L2 माइनस का m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी करंट इंटर कर रहा है और यहाँ से करंट निकल रहा है। जो सीरीज इंडक्टर में वहाँ पे हम यदि अपोजिट नेचर हो तो माइनस यूज़ करते थे, और यदि यहाँ पे अपोजिट नेचर हो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस साइन। ऊपर की जो क्वांटिटी है देखो, दोनों फार्मूले में ऊपर की जो क्वांटिटी है वो सेम है, बस नीचे वाले में फ़र्क है। और ये जो फार्मूला है वो आप देखोगे तो ये जो सीरीज इंडक्टर का जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालते थे वो ये जो फार्मूला उससे मिलता जुलता है। लेकिन आप बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि इसमें जो सीरीज वाले का जो इंडक्टेंस इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो यूज करते थे, यदि सेम नेचर हो तो प्लस साइन, और इस पैरेलल के केस में यदि सेम नेचर हो तो माइनस साइन। ठीक उसका सीरीज का उल्टा हो जाता था। सीरीज वाले में अपोजिट नेचर हो तो माइनस साइन, यहाँ पे सीरीज में अपोजिट नेचर है तो यहाँ पे प्लस साइन। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये ज़्यादा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।